आदिशक्ति का रहस्य। आदिशक्ति संपूर्ण सृष्टि की मूल ऊर्जा है, जिन्हें विभिन्न रूपों में जाना जाता है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये शक्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संचालन और संहार की अधिष्ठात्री मानी जाती। आदिशक्ति की अवधारणा। वेदों और पुराणों में आदिशक्ति को परम सत्ता का शक्ति रूप माना गया है। शिव बिना शक्ति के शव के समान है, अर्थात शक्ति ही शिव को क्रियाशील बनाती है। देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण और अन्य शास्त्रों में आदिशक्ति को परम ब्रह्म की शक्ति बताया गया है। त्रिगुणात्मक स्वरूप। आदिशक्ति 3 रूपों में प्रकट होती है। महाकाली गुण, संहार और काल की अधिष्ठात्री। महालक्ष्मी रजोगुण, संपन्नता, वैभव और ऐश्वर्य की देवी। महासरस्वती, ज्ञान, बुद्धि और विद्या की प्रदात्री। 3 देवी के रूपों का रहस्य। दुर्गा, असुरों का विनाश करने वाली महाशक्ति। त्रिपुरा, सौंदर्य और ब्रह्म विद्या की देवी। भुवनेश्वरी, संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री। छिन्नमस्ता, आत्म बलिदान और जागृति का प्रतीक। बगलामुखी, शत्रुनाशिनी और वाणी को नियंत्रित करने वाली। शक्ति और शिव का संबंध। आदिशक्ति और शिव अविभाज्य हैं। शिव स्थिरता है तो शक्ति गतिशीलता, शिव चेतना है तो शक्ति प्रकृति। शक्ति ही संपूर्ण जगत का आधार है। बाय साधना का रहस्य। जो साधक आदिशक्ति की उपासना करते हैं, उन्हें ब्रह्मज्ञान, सिद्धियां और आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। नवरात्रि, तंत्र साधना और विभिन्न मंत्रों के माध्यम से शक्ति की कृपा प्राप्त की जा सकती है। श्री राम और आदिशक्ति। रामचरितमानस में श्री राम ने भी शक्ति की उपासना की थी, जिससे स्पष्ट होता है कि शक्ति के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। आदिशक्ति का गूढ़ रहस्य। आदिशक्ति केवल सृष्टि की ऊर्जा ही नहीं, बल्कि स्वयं पर ब्रह्म का प्रकटीकरण है। वे अनंत, अजन्य और अखंड सत्ता की अधिष्ठात्री है, जिन्हें विभिन्न नामों और रूपों में पूजा जाता है। शास्त्रों में माया, प्रकृति, ब्रह्मशक्ति और योगमाया कहा गया है। आदि शक्ति और सृष्टि का प्राकट्य। अग्वे देवी उपनिषद, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि जब परब्रह्म ने सृष्टि रचने की इच्छा की, तब सबसे पहले आदिशक्ति प्रकट हुई। वे स्वयं शक्ति रूप में प्रस्फुटित हुई और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के कर्तव्य निर्धारित किए। एको अहम बहुश्यामी, मैं एक था, बहुत होना चाहता हूं। इस संकल्प के बाद आदिशक्ति ने स्वयं को 3 रूपों में विभक्त किया। महाकाली, काल नियंत्रक शक्ति, संहार और काल की देवी। महालक्ष्मी, संपन्नता और पालनकर्ता शक्ति, संपत्ति, ऐश्वर्य और संतुलन की देवी। महासरस्वती, ज्ञान और सृजन की शक्ति। विद्या, ज्ञान और दिशक्ति का तांत्रिक रहस्य है। तंत्र शास्त्रों में आदिशक्ति को कुंडलिनी के रूप में बताया गया है। यह ऊर्जा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सुप्त अवस्था में होती है और साधना द्वारा जागृत की जाती है। श्री विद्या तंत्र, 10 महाविद्या तंत्र और काली तंत्र में देवी की उपासना से मोक्ष और सिद्धियां प्राप्त करने के मार्ग बताए गए हैं। 10 महाविद्याएं ये शक्ति के गूढ़ रहस्यों का भंडार है। श्री चक्र साधना, ये आदिशक्ति के श्री विद्या रूप की साधना है, जिससे साधक जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति करता है। देवी के स्वरूपों का रहस्य। दुर्गा, अजान और आसुरी शक्तियों का नाश करने वाली। त्रिपुर सुंदरी, प्रेम और ब्रह्म ज्ञान की देवी। बगलामुखी, वाणी, तर्क और शत्रुओं को परास्त करने वाली। काली, समय और मृत्यु की स्वामिनी। चामुंडा, महिषासुरमर्दिनी, जो असुरों का नाश करती हैं। श्री राम और आदिशक्ति का संबंध। श्री राम ने भी रावण का वध करने से पहले नवरात्रि में देवी दुर्गा की उपासना की थी, जिसे शक्ति पूजन कहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि बिना शक्ति के कोई भी कार्य संभव नहीं है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु शक्ति नहीं होई प्रसादा। शक्ति के बिना किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे आधिपत्य में यह प्रकृति समस्त चराचर सृष्टि को उत्पन्न करती है। साधना का मार्ग और सिद्धियां। आदिशक्ति की उपासना से साधक को 4 प्रमुख सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 1 धर्म, जीवन में नैतिकता और उच्च आदर्शों की प्राप्ति। अर्थ, धन और समृद्धि का संतुलित उपयोग। काम, इच्छाओं की पूर्ति और संतुलित जीवन।
शार मोक्ष, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। आदिशक्ति की साधना विभिन्न तरीकों से की जा सकती है। नवरात्रि व्रत एवं पूजन, श्री विद्या तंत्र साधना, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के विशेष मंत्रों का जप, कुंडलिनी जागरण और ध्यान। 6 निष्कर्ष। आदिशक्ति ही सृष्टि, पालन और संहार की आधारभूत शक्ति है। वे केवल पूजनीय देवी नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म की शक्ति है। उनके बिना कुछ भी संभव नहीं। जो साधक उनकी शरण में जाता है, उसे अपार शक्ति, ज्ञान और भक्ति प्राप्त होती है।